हेलो फ्रेंड, आज हम क्लास 10 या क्लास 10 का जो है रियल नंबर दो वास्तविक संख्या का प्रश्नावली 1.2 मतलब 1.2 कराएंगे। और इसमें जो है तुम्हारा पहला सवाल क्या है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करो। क्या बोल रहा है? अभाज्य गुणनखंड मतलब फैक्टर करके गुणनखंड के रूप में बताना है। तो सब दोस्तों पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल क्या कर रहा है? सवाल नंबर 1, 140 के जब हम फैक्टर करेंगे दोस्तों तो 140 का हम फैक्टर करेंगे या फिर जब इसका गुणनखंड करेंगे तो 2 से काटेंगे, क्योंकि देखो दोस्तों हमेशा छोटी से छोटी नंबर लेकर काटना, जो छोटी से नहीं कटेगा तो उससे बड़ी लेना। जब कभी भी किसी नंबर के लास्ट में 0 हो या कोई सम संख्या हो तो वो हमेशा 2 से कटेगी, और 0 सम संख्या ना हो तो 3 से 5 से 7 से और नंबरों से जो होगा लास्ट में कटेगी। दोस्तों 2 से काटेंगे तो 2 सत्ते 14, 0 आ गया। फिर 2 से काटेंगे क्योंकि 0 आता रहता है। यहाँ क्या आ गया दोस्तों? 35 आ गया। 2 त्याई 6 और 1 बचा, 2 बच्चे 10। फिर अब दोस्तों देखो यहाँ लास्ट में ना 0 है ना कोई सम संख्या है, यह लास्ट में विषम भी संख्या है। और जो अब इसको हम 3 से काटते हैं, 3 से तो कटेगा नहीं दोस्तों, क्योंकि देखो आगे 35, हम इसको 5 से काटते हैं। 5 से काटेंगे तो 5 सत्ते 35 और 7 से काटेंगे दोस्तों फिर हमारा क्या आ जाएगा? 1 आएगा। लास्ट में हमको हमेशा क्या लाना है? 1 लाना है। 140 का गुणनखंड करेंगे जो दोस्तों 140 का गुणनखंड करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, या इसको अभाज्य गुणनखंड को ऐसे भी लिख सकते हैं, अभाज्य गुणनखंड जब लिखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा गुणनखंड बराबर हो जाएगा 140 के, देखो यहाँ 2 गुणे 2 तो यहाँ 2 के पावर क्या हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाई 5 मतलब गुणा 5 और गुणा 7। ये हमारा क्या है? पहला सवाल का आंसर है जो 140 का। क्योंकि दोस्तों देखो यहाँ पे 2 के पावर 2, इन दोनों को गुणा करोगे तो 4 ही आएगा, और इनका भी गुणा करोगे तो 4, क्योंकि जो जितना 2 लिखा है उसके हम उतने पावर लिख देंगे। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। अगला सवाल क्या है? 156 देखते हैं दोस्तों। 156 का सवाल, 156 में दूसरा सवाल देखते हैं। 156 कितना दोस्तों? 156 का गुणनखंड करेंगे दोस्तों। 156 गुणन, अब देखो दोस्तों यहाँ लास्ट में सम संख्या आया हुआ मतलब 2 से कटेगा। जब सम संख्या 2 से काटेंगे 2 सत्ते 14, 1 यहाँ से बचा तो 2 अट्ठे 16, फिर 2 से सम संख्या आया 2 से काटते हैं, 2 त्याई 6, 1 बचेगा 2 9 18, और लास्ट में विषम संख्या आ गया तो 2 से नहीं कटेगा, हम 3 से चेक करते हैं। 3 से काटेंगे, 3 एक 3, 3 त्रिका 9, और फिर दोस्तों किससे काटेंगे? 13 से काटेंगे। 13 से काटेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? 1 आ गया। अब इसका 156 करेंगे दोस्तों। 156 का गुणनखंड कितना होगा? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 5500। लो दोस्तों मैं करके देखता हूँ 5500। इसको हम डायरेक्ट 5 से काटते हैं। 5 से काटेंगे 5 एक 5 0 0 1 आ गया। अब लास्ट में दोस्तों देखो 1 आया है, 5 से तो कटेगा नहीं, या 3 या फिर जो है कटेगा ऑड नंबर से, लेकिन 3 7 से जैसे से कर रहे 3 7 9 11 ऐसे दे रहे थे। अब 3 से काटेंगे, 3 त्रिका 9, यहाँ बच्चा देख यहाँ भी आया 10 तो 3 त्रिका 9, 3 से नहीं कटेगा। और 7 से चेक करते हैं। 7 से करेंगे 7 एक 7 आ गया, 7 एक 7, हाँ 7 से काटते हैं दोस्तों। 7 एक 7, 3 बचा 30 हो गया, 7 चौक 28, यहाँ 2 बचे 7 त्रिक 21 हो गया। अब 143 कितने से कटेगा दोस्तों? अब इसको चेक करते हैं। 7 2 14, हाँ ये कितने से कटेगा दोस्तों? 11 से कटेगा। 11 से काटेंगे तो 11 का 11 और 11 33, फिर कितने से कटेगा दोस्तों? 13 से कटेगा, आ जाएगा हमारा 1। तो हमारा 505 का जो है गुणनखंड हमारा आएगा 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13, या अभाज्य गुणनखंड क्या आ जाएगा? 505 का 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13। इसमें कोई फैक्टर नहीं, हमारा ये जो आंसर आ जाएगा। लास्ट वाला सवाल देखते हैं दोस्तों। 7429 का हम जो है गुणनखंड या फैक्टर करते हैं दोस्तों। कैसे होगा वो देखते हैं। लास्ट वाला क्या दिया है?
74 29, इसका गुणन 74 29। अब दोस्तों चेक करते हैं, देखो लास्ट में 9 आया है, 9 आया है। अब सम संख्या से तो कटेगी नहीं, हम चेक करते हैं 3 से, यह 17 से कटेगी दोस्तों, ना 3 से कटेगी और ना जो है 5 से कटेगी, ना 7 से, ना 9 से, ना 11 से, ना 13 से, ना 15 से, ये 17 से कटेगी। तो ये 17 से कटेगी, 17 14 से 17 चौक कितना होता है दोस्तों 68, यहाँ जो है 68 हो गया, यहाँ 6 बार तो 17 51, 51 हो गया दोस्तों 51। इसके बाद जो है 17, हाँ ये आ गया। फिर ये हमारा दोस्तों 19 से कटेगा, 19 कटेगा, 19 दूना 38, 19 तेईस 57, 19 दूना 38, बहुत ध्यान देना 38 और 39 40 और यहाँ 5 और 19 तेईस 57 कितना होगा दोस्तों 19 तेईस 57, 19 तेईस 57। ये फिर जो हमारा आ गया 23, 23 काटेंगे तो हमारा 74 29 का क्या आ गया दोस्तों 17 मल्टीप्लाई 19 मल्टीप्लाई 23, या फिर जो है 17 74 और 29 का गुणनखंड क्या हो जाएगा दोस्तों मेरा 17 और 19 या फैक्टर हमारा 23। हमारा क्या गया दोस्तों, ये हमारा आंसर यही पूछ रहा था। अगला सवाल दोस्तों, ये सवाल दूसरा बहुत ध्यान पढ़ लो एक बार, 2 सेकंड 5 सेकंड के लिए, फिर दोस्तों मैं कराता हूँ सवाल। पूर्णांकों को निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लिस्ट कॉमन जो है मल्टीपल ज्ञात कीजिए तथा इसका जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल जो है एचसीएफ गुणे एलसीएम के बराबर होता है। सवाल में क्वेश्चन कर दिया है, ये चीज बहुत ध्यान से देखना दोस्तों, ये क्वेश्चन पे ही सारा सवाल। ये क्या बोल रहा है कि हम जो 2 नंबर दे रखे हैं ये सब, इन दोनों का गुणनखंड करेंगे, मतलब इन दोनों गुणा करने के बाद हमारा जो एलसीएम और एचसीएफ निकल के आएगा, उनका गुणा करने के बाद दोनों नंबर सेम आना चाहिए, यही हमको सिद्ध करना है, यही हमको जांच करना है। पहला सवाल लेते हैं दोस्तों। पहला सवाल क्या है तुम्हारा 26 और 91। एक चीज दोस्तों ने ये सोचना, एचसीएफ तो पहले चैप्टर में एचसीएफ जो है यूक्लिड जो है डिवीजन थ्योरम के थ्रू लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकाला, लेकिन इस सवाल में बोला नहीं है, इसलिए हम इसको जो है लॉन्ग डिवीजन मेथड से यूक्लिड थ्योरम से नहीं निकालेंगे, हम पहले डायरेक्ट यहाँ निकालते हैं। इसका निकालने का 2 मेथड है, दोनों मेथड बताते हैं दोस्तों। पहले अलग अलग भी निकाल सकते हैं, 26 का फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करेंगे 2, 13 दूना 26, फिर 13 दूना 26, फिर क्या आएगा हमारा 13 आएगा, फिर ये हमारा कैंसिल आ गया 13 का। 91 का देखते हैं दोस्तों, 91 का जब करेंगे एलसीएम के लिए, किसके लिए दोस्तों एचसीएफ के लिए, किसके एचसीएफ के लिए, ना कि एलसीएम के लिए, एचसीएफ के लिए ये हमारा आएगा 91। अब 91 का 3 जो है हम कितने से 7 से काटेंगे, 7 1 7 और 7 3 21, ये हमारा क्या आ गया दोस्तों 13 आ गया और ये हमारा 1 आ गया। ऐसे एलसीएम निकालोगे, देखो अब दोस्तों 26 का एलसीएम लिखेंगे तो ये 2 मल्टीप्लाई 13 और 91 का एलसीएम लिखेंगे, 26 का एचसीएफ लिखेंगे, 26 का फैक्टर लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 13 आएगा, क्या आएगा दोस्तों 2 मल्टीप्लाई 13, और 91 का फैक्टर लिखेंगे मतलब गुणनखंड लिखेंगे 7 गुणा 13 आएगा, क्या आएगा दोस्तों 13। और एचसीएफ वह करता है कि जिसमें दोनों कॉमन रहेगा, वही हमारा क्या होता है एचसीएफ होता है, इसमें दोनों कॉमन रहेगा वही हमारा क्या होता है एचसीएफ होता है। तो हमारा एचसीएफ क्या आएगा दोस्तों एचसीएफ आएगा हमारा 13, एचसीएफ 13 आ गया, और एलसीएम एचसीएफ 13 आ गया, और एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम का आएगा मतलब जो हमारा पावर होगा, मतलब जिसमें जो कॉमन होगा उसको एक बार लिखेंगे और बकिया जो कॉमन नहीं होगा उसको हम जो है लिखेंगे। जैसे इसका एलसीएम क्या आएगा एलसीएम आएगा 2, फिर छोटी संख्या लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 7। अब यहाँ देखो दोस्तों 13 2 बार, दोनों कॉमन आया जिसको एक बार लिखेंगे, या फिर इसको इस टाइप से भी लिख सकते हैं। इसका गुणनखंड जब करेंगे तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो पावर सबसे अधिक पावर जिसका सबसे अधिक एलसीएम लेने में जिसका पावर अधिक हो वही लेंगे। देखो मान लो एक बार लिखेंगे पावर 2 तब 2 बार लिखता है, मतलब इसमें दोनों में कॉमन लेंगे, सिंपल सी बात, दोनों में कॉमन लेंगे, वही चीज हम यहाँ पे एक जो कॉमन होगा उसको एक बार लिखेंगे। और एचसीएफ निकालने का एक दूसरा मेथड क्या है वो भी मैं बताता हूँ, भी सवाल सॉल्व करके। तो दो संख्याओं का, या देखो 2 संख्याओं का गुणनखंड, तो मान लो 2 संख्या क्या है n1
इंटू N2 बराबर SCF मल्टीप्लाई LCM। हमारा N1 क्या दिया है, 26 दिया है, 26 गुणे 91 इक्वल टू हमारा SCF कितना आया है 13 गुणे और LCM कितना आया है, देखो 7 दूनी 14 और 14 में 13 का मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 14 में 13 का मल्टीप्लाई करेंगे 13 चौक 52, 13 चौक कितना हो गया दोस्तों 52 हो गया। और यहाँ पे 52 और 13 का 13 5 कितना हो गया दोस्तों 18, 182, 13 चौक 52 और हाथ से 5 आया, 13 का 13 5 18, 162। और ये हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों 182। अब इन दोनों गुणनखंड करके चेक करेंगे दोनों नंबर सेम आ रहा है कि नहीं। अब दोस्तों गुणनखंड करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो 91 में 26 का गुणा करेंगे तो 6 का 6, 9 6 54 आ गया दोस्तों। और 54 इसके बाद यहाँ लिखेंगे 2 1 2 और 9 दूनी 18, एक आ गया, ये 6 और 6 8 6 13 और 223 क्या है 23 66 आया। ये नंबर हमारा क्या आएगा दोस्तों 23 66 आ गया। अब हम 182 में 13 गुणा करके देखते हैं। 182 में 13 गुणा करेंगे तो 13 दूना 26, 13 6 78, 13 104 और 104 में 2 जोड़ोगे तो कितना आएगा दोस्तों 106, 6 हो गया। हासिल हमारा कितना आएगा 10 आएगा। और 13 6 कितना हो गया दोस्तों 13 और 10 कितना हो गया 23। आगे दोनों नंबर सेम, दोनों नंबर सेम आया नहीं दोस्तों, यस आ गया दोनों नंबर सेम। ये हमारा क्या होता है, मतलब हमारा क्या है, ये हमारा जांच सिद्ध हो गया, मतलब हमने ये प्रूफ कर दिया है, हमको दिखा दिया। हाँ, ये इन दोनों संख्याओं का गुणाखंड करने के बाद जो हमारा SCF और LCM आएगा उनका गुणाखंड करने का दोनों को संख्या हमारा मान जो है सेम आ रहा है। देखो एक तो ये भी मेथड है SCF निकालने का। SCF जैसे हमारा दिया है 26 और 91, इसमें हम दोनों दोनों नंबर जो है संख्या जो है संख्या एक ही नंबर से करना चाहिए। जैसे मान लो हम इसको 13 से काट रहे हैं, देखो 13 से काट रहे हैं, 13 दूना 26 7 91 आ गया दोनों से। अब इसमें अलग अलग नंबर से कटेगा, एक तो 2 से कटेगा एक साथ, हमारा SCF यही आ गया। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, जैसे 510 हम इस फार्मूले से निकालते हैं SCF, दोनों फार्मूले से निकालेंगे। एक तो SCF जो है हमारा सवाल नंबर 2 निकालेंगे। कैसे निकालेंगे 510 और 92। देखो दोस्तों इसका SCF निकालेंगे, पहले तो इस मेथड से निकालेंगे। SCF निकालेंगे 510 और 92 का, ये तो 2 से कटेगी, कट गई, 2 से कटी तो ये कितना आएगा 2 दूनी 4, 2 5 10, 2 5 10 आ गया। और ये हमारा कितना आएगा दोस्तों 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 छक्के 12। अभी 2 से कटेगी नहीं कटेगी, एक 2 से कटेगी, एक 3 से कटेगी। देखो मतलब एक सम संख्या की लास्ट में 5 है तो हमारा SCF कितना आएगा दोस्तों, यहां देखना SCF हमारा SCF आएगा 2। यहां से SCF 2 निकल के आ रहा है, क्योंकि देखो ये अगला नंबर जो 2 अलग अलग नंबर से कटेगा, मतलब दोनों कहने का मतलब जो दोनों नंबर होता है वह हमेशा एक नंबर से कटेगा, तो वही हमारा SCF होगा। अब अलग मेथड से हम निकाल के देखते हैं दोस्तों। 510 का निकालेंगे, गुणनखंड करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा दोस्तों, 2 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 2 दूनी 4, 2 5 10, 2 5 10। फिर ये 5 से काटेंगे तो 50 25, 5 का 5। अब ये 3 से काटेंगे दोस्तों, 3 1 3, 3 7 21, यही होगा। 3 2 बच्चा, 3 7 21, फिर 17 से क्या आएगा दोस्तों 17 से आगे 17 एक आ गया। इसके बाद फिर हम अगला नंबर लिखते हैं 92 का। 92 को निकाल रहे हैं, जब हम उसका फैक्टर करेंगे 92 का 2 से करेंगे तो 2 चौक 8, 2 8 16 हो गया, 2 छक्के 12 है। फिर 2 से करेंगे तो 2 से करेंगे दोस्तों तो 2 दूनी 4, 2 3 6। फिर हम कितने से करेंगे दोस्तों 23 से डायरेक्ट करेंगे। जब 23 से डायरेक्ट करेंगे तो हमारा जो है 1 आगे। अब देखो इसमें दोनों में कॉमन क्या है, देखो इसमें भी 2 कॉमन है। अब ऐसे भी लिख सकते हैं, मैं बताया था SCF निकालने के लिए हम SCF निकालने के लिए हम पहले 510 की क्या है 2 उनका गुणनखंड क्या है 2 गुणे 5 गुणे पहले 3 लेंगे, उसी छोटी संख्या 3 गुणे 5 गुणे 17 आ गया। और 92 का कितना आएगा दोस्तों, 92 का आएगा 2 गुणे 23, यही आया 2 गुणे 23। अब देखो इसमें कॉमन एक ही नंबर आया ना,
जो कॉमन आता है वही तुम्हारा HCF होता है। अब LCM जो होगा वो तो हमारे सामने है। और जो LCM में क्या होता है, LCM में वो संख्या जो कॉमन होता है उसको एक बार लिखते हैं, इसमें कॉमन है एक बार लिखेंगे, और क्या जो कॉमन नहीं है उसको हम सारे को लिखेंगे। अब इसका हम LCM निकालेंगे। जब इसका LCM निकालेंगे दोस्तों, यहाँ पे LCM निकालेंगे तो यहाँ एक दोनों कॉमन आया जिसको हम क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे। फिर इसके बाद कॉमन है नहीं है, फिर एक 2 बचा हुआ है इसको भी लिखेंगे 2। फिर क्या है, छोटी संख्या 3 है, फिर उससे क्या है 5 है, फिर उससे क्या है 17 है, फिर कितना है दोस्तों 23 है। ये हमारा आ गया जो है LCM। कितना आया दोस्तों, ये हमारा LCM आ गया। हमारा ये LCM आ गया। अब LCM निकल गया है दोस्तों। अब देखो क्या कह रहा है, LCM कितना इसका आएगा, LCM हमारा आ जाएगा 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 पंजे 60, और 60 में हम जो है 17 का गुणा करेंगे तो हमारा कितना आएगा दोस्तों, 60 में हम 17 का गुणा करके देखते हैं। 17 0 0, 17 छक्का 102, 17 85 और 17 छक्का 102, यही होता है ना दोस्तों 102। ये आ गया। इसमें हम 23 से गुणा करेंगे, 23 से गुणा करेंगे तो 0 6 और 0 3 और 0 4 0 2। अब ये जोड़ेंगे 0 6 4 3 2, कितना आएगा दोस्तों ये हमारा LCM, ये आएगा हमारा 23 4 60। ये हमारा जो है LCM आ जाएगा। अब इन दोनों का क्या बोला है यहाँ पे, देखो दो संख्याओं का गुणनखंड LCM, इनको हम चेक करते हैं दोस्तों। कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, देखो हम दो संख्या मान लो दोस्तों N1 मान लिए, यहाँ पे भी N1 गुणे N2 इक्वल टू SCF मल्टीप्लाई LCM। तो हमारा N1 कितना, इसमें कितना दिया है, एक तो है 510 गुणा 92, और एक हमारा कितना आया दोस्तों, हमारा SCM कितना आया है 2, और LCM कितना आया है दोस्तों 23 4 60 आया है, यही आया है। अब इनको हम गुणा करके चेक करते हैं दोस्तों, ये मिटाते हैं सारा, क्योंकि एक स्टेप तो जीरो लेवल से समझा रहे हैं दोस्तों, बहुत समझना। 510 में 92, ये करेंगे 0 2 10, ये आ गया। फिर 9 0 9 के 9 और 9 45, कितना आएगा दोस्तों 45, ये आ गया 0 2 9 6 4, क्या आ गया दोस्तों, ये हमारा आ गया 46 920, क्या आएगा दोस्तों 46 और 920। अब इसको हम चेक करेंगे दोस्तों, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 0 और 6 दूनी 12, 4 दूनी 8 1 9 और 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, नंबर दोनों सेम आ गया दोस्तों, आ गया। तो ये हमारा क्या हो गया दोस्तों, सिद्ध हो गया। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। तीसरा सवाल क्या कह रहा है, तीसरा सवाल में देखते हैं। तीसरा सवाल में कह रहा है तुम्हारा दोस्तों 336 और 54, 336 और 54 का हमको प्रूफ करके दिखाना है। तो 3 लोग दोस्तों हम अलग अलग निकालते हैं। यहाँ पे 336 का गुणनखंड करेंगे, यहाँ देखो लास्ट में 6 आया तो हमारा मतलब 2 से कटेगा, तो 2 एक 2, 2 छक्के 12, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से करेंगे तो 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, फिर 2 से करेंगे दोस्तों तो ये हमारे क्या आ जाएगा 2 दूनी 4 और 2 जो है इतना, फिर 2 से करेंगे 2 दूनी 4 1, फिर ये हम 7 से काटेंगे, सॉरी 3 से काटेंगे, पहले छोटी नंबर से काटेंगे, फिर 3 सते 21, फिर 7 का क्या आ जाएगा दोस्तों 1 आएगा। 54 का देखते हैं दोस्तों, फिर 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 54, फिर 3 से काटेंगे दोस्तों तो 2 दूनी 4 1 बच्चा 2 सत्ते 14, फिर 3 से काटेंगे 3 9 27, फिर 3 से काटेंगे 3 से काटेंगे तो क्या आएगा दोस्तों 3 3 का 9, फिर 3 से काटेंगे दोस्तों 1 आएगा, आ गया। अब हम इनको SCF पहले तो इनका हम क्या लेंगे 54 का करेंगे गुणनखंड, 54 करेंगे दोस्तों ये 2, फिर इसके लिखो 3 3 3, कितनी बार 3 है 3 बार 3 है। अब दोस्तों LCM में जो कॉमन रहता है वही लिखा जाता है। इसमें क्या कॉमन है दोस्तों, इसमें तो एक कॉमन एक 2 कॉमन है 3 और कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसलिए SCF और LCM हमारा कितना आएगा दोस्तों, SCF हमारा आ जाएगा
2 मल्टीप्लाई 3 कितना हो जाएगा 6। और हम एलसीएम देखते हैं, एलसीएम जो कॉमन है दोस्तों उसको एक बार लिखेंगे, जैसे एक बार एलसीएम, तो देखो ये कॉमन है जिसको एक बार लिखेंगे 2। अब कितना 2 है, 1 2 3, तो इसको 3 बार लिख देंगे 2 मल्टीप्लाई 2 या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, जो हाईएस्ट पावर होगा उसको एक बार, मतलब जो हाईएस्ट पावर होगा वही लिखेंगे। इसको हम क्या लिखेंगे 2 के पावर 2 लिख सकते हैं, मतलब एलसीएम में जो हाईएस्ट पावर, जो जिसका घास में ज्यादा हो वही लिखते हैं। अब देखो यहाँ पे, फिर यहाँ पे 3 कितनी जो कॉमन है एक बार लिखेंगे, फिर हमारे पास 3 कितना बच रहा है, 2 बार बच रहा है उसको भी लिखेंगे, फिर हमारा 7 बच रहा है। ये कितना हो गया 2 दूनी 4 दूनी 8 2 16 32 64, 2 दूनी 4 दूनी 8 8 16 16 48 48 तिया 1008 और इतना इतना 30 24 आएगा। कितना आएगा दोस्तों ये हमारा 30 24 आ गया हमारा एलसीएम। 30 24 हमारा क्या आ गया दोस्तों, एलसीएम आ गया, एलसीएम 30 24 आ गया दोस्तों। अब हम निकालते हैं दो संख्याओं का गुणनखंड, उनके ये जो है एलसीएम और एलसीएम के बराबर होता है। अब यहाँ चेक करते हैं दोस्तों, दो n1 इंटू n2 दो संख्या मान लेते हैं, जो है एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम। अब दो संख्या क्या दिया दोस्तों 336 मल्टीप्लाई 54 इक्वल टू 30 24 मल्टीप्लाई 6। अब ये करेंगे दोस्तों तो ये हमारा कितना आएगा, हम इसको कर लेते हैं, यहाँ पे नीचे कर लेते हैं दोस्तों। 354 में हम गुणा करके देख लेते हैं, 624 की 4 और 4 और 4 12 1 13 और 5 36 की 0 5 15 और 18 और 5 15 1 16। ये हमारा 4 4 और 1 और 6 1 7 1 8 और 8 और 1 18 41 आ गया दोस्तों। यह क्या आएगा दोस्तों 18 41 हमारा ये गुणाखंड आ गया। अब इसका देखते हैं, 6 24 की 4 हो गया दोस्तों, और हमारा 6 दूनी 12 12 2 14 हो गया दोस्तों, यहाँ 1 आ गया और 36 18 दोनों नंबर सेम आ गया दोस्तों। जब दोनों नंबर सेम आ गया तो ये हमारा मतलब इस क्वेश्चन को हम प्रूव या सॉल्व कर दिए है। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांक के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। दोस्तों मैं दो मेथड से सॉल्व कराऊंगा, जो मेथड तुमको अच्छा या इजी लगे वो मेथड से सॉल्व कर लेना दोस्तों। और एग्जाम दोस्तों बहुत ज्यादा नजदीक आ रहा है, बोर्ड का एग्जाम, उसे थोड़ा, क्योंकि एग्जाम कभी भी ले सकता है कोरोना काल खत्म होते हुए, इसलिए अपना प्रिपरेशन अपना कंटिन्यू चालू रखो, पढ़ाई को जो है स्टॉप ना करो दोस्तों। सवाल स्टार्ट करते हैं हम। पहला सवाल क्या है, दोनों मेथड कराते हैं। पहला सवाल बोल रहा है दोस्तों 12 और 15 और 21 का हम निकालेंगे। पहले दोस्तों एलसीएम कैसे लेते हैं, पहले हम मान लो इसमें 1 से काटेंगे, लो 1 से काट दिए, 1 से काटेंगे दोनों तो क्या आ जाएगा 2 15 21 आ गया। अब दोस्तों हम फिर 1 से काटें, अब हम फिर इसको किससे काटेंगे 3 से काटेंगे, 3 से काटेंगे, क्योंकि जो नंबर से हम काटेंगे 3 से काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3 4 12 3 5 15 3 7 21। अब दोस्तों अलग अलग नंबर से काटेगा, क्या करेगा अलग अलग नंबर से। देखो इसको मान लो हम 2 से काटेंगे, 2 से काटेंगे दोस्तों यहाँ 2 बचेगा, यहाँ 5 बचेगा और यहाँ 7 बचेगा। फिर 2 से काटेंगे दोस्तों तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1 और 5 और 7। फिर 5 से काटेंगे दोस्तों तो 5 से 1 1 1 7। फिर 7 से काटेंगे दोस्तों तो हमारा क्या आएगा 1 और 1 और 1, ये हमारा बच गया। अब इसमें हमको एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालना वो बताता हूँ। जो नंबर दोस्तों, जो नंबर हम लेंगे उससे सारे में भाग जा रहा है तो वही हमारा जो है एचसीएफ होगा, और अलग अलग नंबर से भाग जाएगा तो हमारा एचसीएफ नहीं होगा। अब देखो 1 से लिए 1 से सारे में भाग गया, 3 लिए 3 से 3 4 12 3 5 15 भाग गया। लेकिन यहाँ 2 लिए खाली 2 से 4 में भाग जा रहा है, मतलब हमारा एलसीएम जो होगा बस इसके ऊपर वाला नंबर होगा, मतलब एचसीएफ जो होगा हमारा वो होगा 1 मल्टीप्लाई 3 बराबर क्या आएगा 3 एचसीएफ आ गया। लेकिन एलसीएम हमारा क्या होगा दोस्तों, एलसीएम पहला मेथड एलसीएम हम सबका मल्टीप्लाई करेंगे 1 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। अब देखो 3 दूना 6 दूनी 12 12 पंजे 60 और 60 और 42 420 7 6
42 420 हमारा एलसीएम आ गया। अब अलग अलग मेथड से हम देखते हैं दोस्तों, अलग अलग मेथड से कैसे होगा वो देखो, अलग मेथड से जब हम दूसरे मेथड से कराएंगे वो देखना, सारा सवाल जो है इसी मेथड से कराएंगे। अब देखो पहले तो हम 12 का निकालेंगे, गुणनखंड करेंगे। 12 करेंगे दोस्तों, 2 से किए 6, फिर 2 से किए 3, फिर 3 से किए दोस्तों 1, यही आ गया, आ गया। अब हम 15 करके देखते हैं दोस्तों, 15 करेंगे दोस्तों 2 से, तो ये हमारा आ जाएगा 2 सॉरी 15 3 से करेंगे, सॉरी 3 से करेंगे, 3 बजे 15 5 5 1, फिर कितना है 21 है, 21 को करेंगे 3 से दोस्तों, 3 7 21 7 आ गया। अब हम सबका देखो 12 का फैक्टर कितना हुआ, गुणनखंड कितना है दोस्तों 2 × 2 × 3, और 15 का फैक्टर कितना हुआ दोस्तों, मतलब गुणनखंड कितना हुआ है, लो इसमें धैर्य ध्यान लिखना स्टार्ट करते हैं, 3 है, 3 × 5 हो गया। और 21 का गुणनखंड कितना हुआ है दोस्तों, 21 का गुणनखंड जो है हमारा 3 और मल्टीप्लाई यहाँ लिख सकते हो, मतलब यहाँ लिख दूंगा 7 लिख दिया, हो गया। अब हमारा कॉमन कौन सा आया, कॉमन तो खाली यही नंबर आया है ना कॉमन लेने के लिए, लो कॉमन लेने के लिए ये आ गया, तो ये आ गया हमारा। तो एलसीएम क्या आया, सॉरी एचसीएफ क्या आता है, हमेशा जो कॉमन होता है ये हमारा एचसीएफ आता है, एचसीएफ हमारा कॉमन नंबर एचसीएफ बराबर 3 आ गया। एलसीएम अब देखो कॉमन को तो एक बार लिखेंगे, कॉमन को एक बार लिखेंगे, एलसीएम को हमारा क्या लिखेंगे 1 2 2 × 2 कॉमन है तो 3 मल्टीप्लाई एक बार लिखेंगे, फिर 5 लिखेंगे, फिर जो है 7 लिखेंगे, 2 दूनी 4 हो गया, और 4 3 12 12 5 60 और 60 420 आगे दोनों नंबर आंसर सेम आया, यस सेम आया। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों 17 23 29, दूसरा सवाल देखते हैं दोस्तों, दूसरा सवाल कैसे है, दूसरा सवाल जो है हमारा 17 23 29, एक चीज देख रहे हो दोस्तों, ये हमारा जो है स्वयं के नंबर से कटेगा, ये और किसी से फैक्टर नहीं होगा। 17 23 अभाज्य संख्या जो किसी से विभाज्य ना हो, तो ये हमारा क्या है, किसी से फैक्टर होगा, एक चीज से खाली फैक्टर होगा, किससे होगा, देखो 17 को हम कैसे लिख सकते हैं डायरेक्ट, 17 × 1, और 23 को लिख सकते हैं 23 × 1, और 29 को क्या लिखेंगे दोस्तों, 29 को लिखेंगे 29 × 1। अब इन तीनों का कॉमन क्या आया है दोस्तों, इन तीनों का कॉमन तो 1 ही आया है ना, एक कॉमन आया है, एक कॉमन आया तो हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, एचसीएफ हमारा हो जाएगा 1, लेकिन एलसीएम जो होगा हमारा दोस्तों वो क्या हो जाएगा 17, एक तो होगा ही जो कॉमन उसको एक बार लिखेंगे, फिर 17 फिर 23 फिर 29, ये हो गया। अब दोस्तों इनको गुणा करके देखोगे तो हमारा क्या आएगा दोस्तों, इनको गुणा करके देखोगे तो हमारा आएगा इनको गुणा करके देखोगे दोस्तों आएगा 11 33 9, ये हमारा आ गया एस जो है हमारा एलसीएम। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों 8 9 25, क्योंकि इसको देखो नहीं समझ में आया तो ऐसे भी कर रहे हैं, लो दोस्तों मैं कर देता हूँ 17 से 17 करना 17 और 17 से तो कटेगा, लो 17 हो गया, फिर हमारा क्या आ गया, तो इसे ही सारा सवाल निकाल लेना। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, अगला सवाल क्या बोल रहा है, अगला सवाल में 8 9 25, 8 9 25, तीसरा सवाल क्या है 8 9 और 25, यही है। अब दोस्तों 8 9 25, एक तो हम सेम देखो 8 9 25 को करेंगे 8 9 25 हो गया, इसको हम एक ही नंबर से काटेंगे तो 1 से पहले काटते हैं 8 9 25, फिर ये अलग अलग नंबर से कटेगा, क्या होगा दोस्तों अलग अलग नंबर से कटेगा, देखो क्योंकि अब 2 से काटेंगे 2 चौक 8 9 यही रह जाएगा 25 हो गया, फिर जो हम 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4 और 9 और 25, फिर 2 से काटेंगे दोस्तों 1 9 25, फिर 3 से काटेंगे दोस्तों 1 3 और 25, क्या हो जाएगा दोस्तों 25 आएगा, फिर 3 से काटेंगे 1 1 25, फिर 5 से काटेंगे दोस्तों 5 से काटेंगे 1 1 5, फिर 5 से काटेंगे दोस्तों ये हो जाएगा 1 1 1, ये हमारा क्या आ गया उसका गुणनखंड आ गया। अलग अलग नंबर से भी काटे हुए दिखाता हूँ दोनों मेथड से। अब इसको मैं अभी बोला क्या कि जो एक ही नंबर से सारा भाग जाए वो हमारा जो है
एस सी एफ होता है, खाली 1 सी तो सारे में भाग जा रहा है, 2 से 8 में जाता है, 9 में नहीं जा रहा है, तो हमारा एस सी एफ क्या आएगा दोस्तों, एस सी एफ 1 आएगा। और एलसीएम जो कॉमन होता है उसको एक बार लिखेंगे, तो इसको हम एलसीएम जो इसमें पूरा मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, 2 दूनी 4 दूनी 8 8 और 8 त्रिक 24 और 24 तिया कितना होता है, 20 तिया 60 और 24 तिया तो 24 20 तिया 60 और 4 तिया 12 72 और 24 तिया 72 और 72 पंजे कितना होगा दोस्तों, 1 मिनट देखते हैं दोस्तों, 72 पंजे 360, 72 पंजे 360 और फिर जो है हमारा क्या आएगा दोस्तों, ये 1800 आएगा, क्या आएगा 1800 आएगा, क्या आएगा दोस्तों 18। देखो 2 दूनी 4 दूनी 8 8 त्रिक 24 24 तिया 24 तिया 72 और 72 में हम 25 का मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, 25 0 0 25 दूना 50 और 25 तिया 75 और 75 और 75 हमारा आया 75, 25 दूना 50 से 5 जोड़ोगे, अरे 75 है, 75 और 25 दूना 50, कहीं तो गलती हो रहा है, 2 दूनी 4 दूनी 8 8 3 24 24 में हम 3 का 4 3 12 कि 2 3 दूनी 6 7 72 और 72 में फिर 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, 5 दूनी 10 और 5 7 35 1 36 फिर 5 से करेंगे 5 0 0 5 36 0 और 5 15 3 18, सही है 1800 आ गया हमारा आंसर दोस्तों। अब ये हमारा जो है एलसीएम निकल के दोस्तों हमारे सामने आ गया। इसका अलग अलग फैक्टर भी करके देख लेते हैं दोस्तों। 8 का फैक्टर करोगे दोस्तों तो 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 यही आएगा, करके देख लेना दोस्तों। और 9 करके देखोगे दोस्तों तो 1 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 और 25 करके देखोगे दोस्तों तो 1 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। इसमें कॉमन क्या आया दोस्तों, कॉमन तो 1 ही आ रहा है ना, यही कॉमन आ रहा है, तो हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ जो कॉमन आता है वही होता है, बकिया एलसीएम होता है जो कॉमन नंबर होता है उसको एक बार लिखते हैं, बकिया सारे नंबर को लिख के फिर गुणनखंड करेंगे, हमारा यही आंसर आ जाएगा दोस्तों।